पलटवार तब होगा अगर हम सांसद बन गए, तो अगर अपने आप को भ्रष्टाचार के उसमें नंगे होने से बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि हम नंगा करेंगे, एक एक को नंगा करेंगे। देखिए, जनता का भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। हम पहाड़ से लेकर तराई तक जिस प्रकार का जनता का समर्थन मिल रहा है, कहीं न कहीं लग रहा है कि वास्तव में जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है। आपके साथ हम काफी युवा देख रहे हैं, आपको लगता है कि वोट में तब्दील हो पाएंगे? बिल्कुल तब्दील होंगे। ये वो युवा है जिनको सरकारों द्वारा छला गया है, जिनको इस सिस्टम द्वारा छला गया है, जिस सिस्टम के लिए सुधारने के लिए हम आज उस सिस्टम में जाने वाले हैं। इन युवाओं ने ही हमें आगे किया है कि आप यहाँ पर खड़े हुइए और हम आपको जिताकर इस सिस्टम में भेजेंगे। इस सिस्टम को ठीक करना है। अगर कोई सांसद जरूरत करता कि संसद के अंदर उस बात को उठाता और 545 जो सांसद है उनके सामने उसको रखता कि उत्तराखंड में ऐसा नंगा नाच भ्रष्टाचार का होता, कहीं न कहीं शर्म से वो झुकते और कार्रवाई होती किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे सांसद बनने के बाद हम यहाँ पर स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार का जो निजी क्षेत्रों में जो जियो है उसको लागू पूरे तरीके से करवाएंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो चुनाव है, सीधा चुनाव आम जनता वर्सेस राजशाही के बीच है। और जब जब जनता ने चुनाव लड़े हैं, जब जब जनता ने एकजुटता दिखाई है, तब तब जनता की जीत हुई है। कहना चाहता हूं कि 50% स्वामित्व का अधिकार उत्तराखंड के लिए होना चाहिए। इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, रोजगार मिल सके। मेन फोकस रोजगार पर है। तीसरी बात, फिर मुद्दे अनेक है। बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है, भू कानून, मूल निवास मुद्दा है, यहाँ पर अनेकों और मुद्दे हैं जिनके लिए हमने सड़कों पर संघर्ष किया है। उन सब मुद्दों को प्राथमिकता देकर हम लगातार लड़ते रहेंगे। टिहरी लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी हैं बॉय पवार हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। हम देख रहे हैं लगातार आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। जनता का किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, जनता का भरपूर प्यार और सहयोग मिल रहा है। हम पहाड़ से लेकर तराई तक जिस प्रकार का जनता का समर्थन मिल रहा है, कहीं न कहीं लग रहा है कि वास्तव में जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है। आपके साथ हम काफी युवा देख रहे हैं, आपको लगता है कि वोट में तब्दील हो पाएंगे? बिल्कुल तब्दील होंगे। ये वो युवा है जिनको सरकारों द्वारा छला गया है, जिनको इस सिस्टम द्वारा छला गया है, जिस सिस्टम के लिए सुधारने के लिए हम आज उस सिस्टम में जाने वाले हैं। इन युवाओं ने ही हमें आगे किया है कि आप यहाँ पर खड़े हुइए और हम आपको जिताकर इस सिस्टम में भेजेंगे। इस सिस्टम को ठीक करना है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपको परेशानी किससे है? यहाँ की जो सांसद है, मान लीजिए महारानी जी से है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से? नहीं, देखिए, परेशानी किससे मतलब क्या है? ये लोकतंत्र है और चुनाव है और सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ रोजगार नीति नहीं है, यहाँ हमारे प्रदेश के अंदर विभिन्न आंदोलन विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इन सबका रिप्रेजेंट बनके हम वहाँ पर जा रहे हैं। परेशानी किसी से नहीं। परेशानी क्या है? हमारा जो विजन है, जो हमारे लोगों की पीड़ा है, उस पीड़ा को रखने के लिए, उस पीड़ा को कहीं न कहीं मरहम लगाने के लिए हम संसद की ओर जा रहे हैं। विपक्षी कह रहे हैं कि नहीं जीत पाएंगे, 30-50 हजार वोट में सिमट जाएंगे, ऐसा नहीं। देखिए, तो वो विपक्ष को तो 4 तारीख पता लगेगा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। मैं जनता जनार्दन से भी ये कहना चाहूंगा कि जितने भी प्रत्याशी है उनका रिकॉर्ड खंगाल कर देख लीजिए। उन्होंने कितना संघर्ष किया है, वो कितने तपे हैं, कितने आपने मुद्दे उठाए हैं, कितना संघर्ष उनके जीवन में रहा है, वो सब उठाकर देख लीजिए, तब जाके जनता जनार्दन भी वोट करें। एक राजघराने की सीट से आप सीधा टक्कर ले रहे हैं, मतलब कि आपको लगता है कि मतलब वो उनका सिंहासन हिला पाएंगे? नहीं, देखिए, राजघराने का मतलब क्या है? राजघराने का मतलब है कि ठीक है, राजशाही जो है वो लंबे समय तक इस टिहरी संसदीय क्षेत्र पर रही है, यानी कि आजादी के 2 साल बाद तक भी ये राजशाही रही है। तब जाकर 1 अगस्त 1949 को ये टिहरी रियासत भारत संघ में विलय हुई। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो चुनाव है, सीधा चुनाव आम जनता वर्सेस राजशाही के बीच है। और जब जब जनता ने चुनाव लड़े हैं, जब जब जनता ने एकजुटता दिखाई है, तब तब जनता की जीत हुई है। कांग्रेस के प्रत्याशी जोत सिंह गुनसोला को लेकर नहीं, देखिए, उनका जब समय था तो वो विधायक थे, बने, उन्होंने जो करना था करा, जितना करना था कर पाए। आज समय युवाओं का है। मुझे लगता है कि जनता का भी यही मन है कि युवाओं को आगे आना चाहिए और हम लोग मैदान में हैं, तो जनता पूरा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कह रहे हैं बॉय पवार ना 3 में है ना 13 में, जमानत जब्त हो जाएगी भाई उनकी। मैं पलटवार क्या कर सकता हूँ? पलटवार तब होगा अगर हम सांसद बन गए, तो अगर अपने आप को भ्रष्टाचार के उसमें नंगे होने से बचा सकते हो तो बचा लो, क्योंकि हम नंगा करेंगे, एक एक को नंगा करेंगे भ्रष्टाचारियों को। क्योंकि हम कुछ पलटवार नहीं करना चाहेंगे, पर इतना जरूर कहेंगे कि जितना भ्रष्टाचार किया है उसमें तो नंगे किए जाओगे। आप सांसद बनते, लास्ट क्वेश्चन, कोई 5 महत्वपूर्ण काम बताइए जो आप सांसद बनते सबसे पहले मतलब प्रायोरिटी पे रहेंगे। प्रायोरिटी पे सीधी सी बात है, इस प्रदेश और इस देश के लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जिस प्रकार से 18 वर्ष से अधिक युवक और युवती को
वोट देने का अधिकार है, वैसा ही इस प्रदेश और देश के अंदर एक कानून आना चाहिए जिसमें होगा कि एक युवाओं को रोजगार का अधिकार होना चाहिए। नंबर 1 बात यह है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में ये प्रदेश जल रहा है, उस भ्रष्टाचार पर हमारी सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही है। दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि भ्रष्टाचार पर आज तक किसी सांसद ने नहीं बोला है। अगर राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, अगर कोई सांसद जुर्रत करता कि संसद के अंदर उस बात को उठाता और 545 जो सांसद है उनके सामने उसको रखता कि उत्तराखंड में ऐसा नंगा नाच भ्रष्टाचार का होता, कहीं ना कहीं शर्म से वो झुकते और कार्रवाई होती। तीसरी बात यह है कि जो हमारे संसाधन है, जो इस प्रदेश में एनडी तिवारी सरकार में 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात हुई थी, आज उस जीवों का पालन नहीं किया जा रहा है। हम चाहेंगे कि हमारे सांसद बनने के बाद हम यहाँ पर स्थानीय युवाओं को 70% रोजगार का जो निजी क्षेत्रों में जो जियो है उसको लागू पूरे तरीके से करवाएंगे। टिहरी डैम जैसी बड़ी परियोजनाएं इस प्रदेश के अंदर है और उसमें जब हमने डाटा निकाला, जब उसका डेटा हमने निकाला, देखा गया कि 12% रॉयल्टी केवल उत्तराखंड को मिल रही है। दुर्भाग्य है हम सबका कि टिहरी जैसे डैम में हमारे सैकड़ों गांव डूब गए, हमारे हजारों लोगों को पलायन करना पड़ा, हमारी संस्कृति हमने खोई है। उसके बाद 12% रॉयल्टी और यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 50% स्वामित्व का अधिकार उत्तराखंड के लिए होना चाहिए। इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके अलावा जो पहाड़ों में जो शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाल स्थिति है, मैं कहना चाहूंगा उसके लिए भरपूर प्रयास किए जाएंगे। हो सकता है कि भारत सरकार में इस प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए और जहाँ जहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो बदहाल है, उनके लिए अलग का बजट प्रावधान के लिए बात करेंगे। और तीसरी बात यह है कि ये प्रदेश ऊर्जा प्रदेश है। इस प्रदेश में हम देख रहे हैं कि यहाँ से अन्य प्रदेश बिजली खरीदकर अपने लोगों को फ्री बांट रहे हैं, पर हमारा प्रदेश जो कई बिजली की पैदावार कई बड़ी मात्रा में कर रहा है, आज यहाँ के लोगों को बिजली की दरें देख लीजिए कितनी महंगी मिल रही है। इस पहाड़ को ऊर्जा प्रदेश या तो कहना बंद कर दीजिए या यहाँ के लोगों को बिजली फ्री होनी चाहिए। दूसरी बात, आजकल मैं देख रहा हूँ कि पानी के भी उन्होंने मीटर लगा दिए हैं, पानी के भी बिल आएंगे। इन हिमालय को हमने बचाया है, इन जंगलों को हमने बचाया है, इन पहाड़ों को हमने बचाया जहाँ से पानी निकल रहा है और आप उसी का बिल हम पे थोप रहे हो। हम चाहते हैं कि बिजली पानी यहाँ के युवाओं को फ्री मिले। दूसरी बात है कि ग्राम स्वराज का मतलब है कि पूरे गांव तक ऐसे संसाधन या लघु उद्योग स्थापित किए जाएं जिससे कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके। मेन फोकस रोजगार पर है। तीसरी बात, फिर मुद्दे अनेक है। बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल रहा है, भू कानून, मूल निवास मुद्दा है, यहाँ पर अनेकों और मुद्दे हैं जिनके लिए हमने सड़कों पर संघर्ष किया है। उन सब मुद्दों को प्राथमिकता देकर हम लगातार लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बॉबी पवार, जिन्होंने बताया कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य ये जो मुख्य मुद्दे उनके रहने वाले, साथ साथ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए भी काम करेंगे और भू कानून एक सशक्त लागू उसको लेकर भी प्रयास करेंगे अगर सांसद बनते हैं तो। उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।